हेलो एवरीवन, आवाज़ सबको आ रही होगी आई थिंक। एक टॉपिक यार बहुत दिनों से यार मैं सोच रहा था यार इसको मैं डिस्कस कर लूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक का यार नाम है कि यार कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। ये पहले तो एस डी एम वर्सेस आई एस पूछते हैं कि पहले तो एस डी एम किस में होते हैं, आई एस कैसे बनते हैं। ये जनरली एक टॉपिक सा मतलब अब नहीं, मेरा जो मानना है यहाँ पे ये तो मैं डिस्कस करूँगा ही। एस डी एम वर्सेस आई एस मतलब कौन क्या क्या चीज़ है वो तो मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं जो मुद्दे की बात मैं तुमसे जो कहना चाहता हूँ, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एस डी एम क्यों बेटर है एक आई एस से। एस डी एम बनने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। एक एस डी एम अगर स्टेट में हो, आप अपनी स्टेट में अगर एस डी एम बनते हो तो वो कितना ज़्यादा बेटर हो सकता है। आप किसी यूपीएससी का एग्ज़ाम करके अगर किसी और जगह जाओगे या और जगह चीज़ें करोगे तो वो कैसे बेटर है ये। आपको शायद ये चीज़ सुनने में लगती हो कि बंदा आईएएस है तो वो बहुत ज़्यादा बेटर पोजीशन में होगा, वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, या वो उसकी लाइफ स्टाइल क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है हर किस में। आईएएस बनने में कितनी सारी हर्डल्स आते हैं, और उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि अगर आप एसडीएम बन जाते हो तो वो कैसे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। मतलब दोनों सिविल सर्विसेज हैं, एक स्टेट की है एक सेंटर की है। बट सेंटर वाली में दिक्कत क्या है मैं जो बताऊंगा, मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा कि भाई उसमें दिक्कत कहाँ आती है। मतलब मैं आईएएस बनना है, ठीक है, यूपीएससी एग्ज़ाम लेता है, राइट। यूपीएससी एग्ज़ाम लेगा आपका, यूपीएससी एग्ज़ाम लेगा। जनरली जो हर साल सीटें होती हैं वो 100 होती हैं, ठीक है। इसमें से भी मतलब अब 100 या सीटें के आसपास होती हैं, जितनी भी होती हैं उन इतना ही अप्रॉक्स होता है। जनरल की अगर ये है कि अगर आपकी रैंक जो है 70 से कम है तो आपको आईएएस मिलता है, ठीक है। फिर उसमें भी आईएएस रहता है। लेकिन अब बात यह है कि अगर मान लो आपकी 55 भी आ जाए या आपकी 45 रैंक भी आ जाए, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें तुम्हारा जो कैडर है, मतलब जो स्टेट्स है वो ऐसे ऐसे मिल जाएंगे कि आपको अपना होम कैडर मिल ही नहीं पाएगा। उसमें बहुत लोगों को दिक्कत आती है। तो यू आर नॉट गोइंग कि हमेशा कि तुम ये सोचो कि तुम्हारी रैंक आ गई तो तुम हमेशा तुम्हारी लाइफ जो है सेट हो गई, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। उससे बेटर और भी चीज़ें हैं मतलब। तो अगर आपको होम कैडर चाहिए, फॉर एग्जांपल आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी रैंक 20 के आसपास है ना रैंक, तब जाके कहीं जाकर उम्मीद होनी चाहिए आपको कि मैं कुछ बेटर कर पाऊंगा, आपको मेरा मेरा होम स्टेट मिल पाएगा। हाँ, ये चीज़ अभी समझ नहीं आएंगी, लेकिन मेरे साथ वाले कई लोग हैं जो वहाँ हैं और उनको ये चीज़ बाद में रियलाइज़ होती है कि दूसरे स्टेट में जाके जॉब करना इट इज़ अपने आप में चैलेंज होता है। वहाँ पे और भी तरह के चैलेंज होते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस है ये। तो ऑल इंडिया सर्विस से कैसे स्टेट वाली सर्विसेज बेस्ट हो सकती हैं, वो मैं आपको एक एंगल बता रहा हूँ, ये मेरा ये माइंडसेट बता रहा हूँ कि चीज़ें क्या होती हैं ये, ठीक है। एक विज़न है, वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो देखो होता क्या है कि जैसे अब हम पीसीएस के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो पीसीएस के थ्रू जो स्टार्टिंग में बढ़िया रैंक होती है, जो सबसे टॉप होती है, वो एसडीएम की होती है। अब ये जो एसडीएम होती है यानी कि सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट जो होता है, अब ये एसडीएम बन जाता है, ठीक है। अच्छी रैंक का ही, मतलब जनरली यूपी का एग्ज़ाम दे लो, उत्तराखंड का दे लो, या हरियाणा का दे लो, या किसी का भी दे लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपके स्टेट में आप अपना एग्ज़ाम देते हो और जो 20-30 पोस्टें निकलती हैं या 50 निकले, कभी कभी ऐसे निकलती हैं, तो उसके थ्रू एसडीएम बन सकते हैं। अब यूपीएससी का जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसके थ्रू जो टॉप रैंकर आती हैं वो आईएएस बनते हैं। बट एक चीज़ बता दूं, जब आईएएस बनते हैं तो 2 साल के लिए हम लोग एसडीएम रहते हैं, ठीक है। 2 साल के लिए हम एसडीएम रहते हैं, उसके बाद हम लोग आईएएस बन जाते हैं। फाइनली हम लोग जो है, ठीक है, डीएम बन जाते हैं, मतलब ऐसा समझो कि डीएम बन जाते हैं, ठीक है, राइट। बट ये जो स्टेट वाला एसडीएम होता है, इसको कम से कम प्रमोशन होकर के कम से कम 12 से 13 साल लग जाते हैं, तब जाके वो प्रॉपर डीएम बनता है। ये भी बन जाता है डीएम, ऐसा नहीं है। इसमें भी हाँ ये है कि आपकी कैरियर अच्छा है, आपकी चीज़ें अच्छी हैं गई हैं, तो वहाँ पे आप यहाँ से भी डीएम बन सकते हो, नो डाउट। लेकिन अब ये है कि वाई एस डी एम इज़ बेटर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एस डी एम बेटर है आई एस से। बहुत सारे ऐसे लोग देखे गए हैं जो आई एस क्वालिफाई करके वो आई आर एस मिला उन्हें, राइट, आई पी एस मिला, बट उन्होंने छोड़ करके एस डी एम, और स्टेट में अगर उनको एस डी एम मिल रहा है तो इन्होंने एस डी एम चूज़ करा। उसके बहुत सारे रीजंस हैं भाई। एसडीएम में अब एक एक करके 2-4 चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि एसडीएम बेटर है, राइट। पहला मैंने आपको जॉब प्रोफाइल की मैंने बात करी। जो आईएएस का जॉब प्रोफाइल होता है ये थोड़ा कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा पावर्स हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आईएएस के अंडर यानी कि जो डीएम होता है उसके अंदर एसडीएम काम करते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर काम कर रहे हैं, बट लेकिन अगर मान लो मैंने एक एंगल बताया तो रैंक का एंगल बताया। आप क्या इस समय यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना, वो भी एक अच्छी रैंक के साथ, इज़ ए वेरी वेरी वन ऑफ द वेरी, ये टफेस्ट जॉब में से एक है, मतलब ठीक है। इतनी यहाँ पे कंपटीशन है यहाँ पे। और दूसरी बात है, पहले तो इस एग्ज़ाम को निकालना अपने आप में टफ है, ठीक है। और दूसरी बात है इसमें अच्छी रैंक लाना तो इससे भी ज़्यादा टफ है। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ इम्पॉसिबल नेक्स्ट, नो 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 नो, इट इज़ वेरी मच हार्ड। बट रैंक लाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, रैंक लाना। क्योंकि इसका जो प्री रिम्स का एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे मतलब रैंडम क्वेश्चन आते हैं उसमें, और वहाँ पे अगर तुम्हारा
और वहाँ पे ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ के गए तो तुम्हारा हो जाएगा, नो गारंटीज। मेंस प्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है आपकी। लेकिन यही जब हम स्टेट की बात करते हैं, जब हम पीसीएस की किसी भी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का पीसीएस हो गया, झारखंड का पीसीएस हो गया, यहाँ हो गया, इनमें क्या होते हैं, इनके जो प्रीलिम्स के एग्जाम्स होते हैं, फिर मेंस का जो एग्जाम्स होता है, राइट, तो ये प्रिडिक्टेबल होते हैं। यहाँ पे अगर शॉर्ट होता है कि अगर आपने प्रॉपर तैयारी कर रखी है तो यू कैन गो थ्रू। यूपीएससी के एग्जाम में तुम्हारा हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ स्टेट वाले की गारंटी मैं लेता हूँ, अगर आपने 5-6 साल अगर अच्छे से तैयारी करी है तो यू विल गो थ्रू दिस, यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन विद गुड रैंक आल्सो। और ऐसा ही होता है, यहाँ पे हार्डवर्क और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है, यहाँ पे लक बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है यूपीएससी के केस में। तो जॉब प्रोफाइल की जैसे मैंने बात करी कि अगर अपने स्टेट में रहते हैं और यहाँ पे अपने लोगों में काम करने का मौका मिलता है तो यहाँ पे अलग तरह का पैशन होगा, तो यहाँ जॉब प्रोफाइल में थोड़ा कहीं ना कोई तुम्हें थोड़ा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू आईएएस के अकॉर्डिंग मैं मानता हूँ, मतलब ठीक है। और दूसरा जो मैंने पॉइंट डिस्कस कर रखा है, लोकेशन की बात करेंगे। अब लोकेशन में क्या है, देखो होम स्टेट मिल जाए आपको, भाई आपने अपनी स्टेट का दिया, वहाँ मिल गया आपको, और आपने जो अपना जो ज़िला है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास वाले मिला, अपना ज़िला तो नहीं मिलता, आसपास वाले मिल जाते हैं। बट लेकिन एक चीज़ आपको ये कहूँगा कि लोकेशन के मामले में ये बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर है। यहाँ एसडीएम अगर आप बन जाते हो पीसीएस के थ्रू तो यहाँ पे आपको अपना एरिया मिल जाएगा। लेकिन आईएएस में आप मान लीजिए आप हैं रहने वाले यूपी के और आपको मिल जाता है नागालैंड कैडर, आपकी लाइफ पता है किस तरह की हो जाएगी। ये सुनने में अच्छा लगता है कि आपके पास गाड़ी है, ये सब चीज़ें, बट ध्यान रखना क्वालिटी ऑफ लाइफ से ज़्यादा लगता है कि आपकी जो चीज़ें हैं पर्सनल चीज़ें, आपको घर जाना है, सब ऑल इंडिया सर्विस है, लेकिन वहाँ पर अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं। तो अपने स्टेट में एक छोटी रैंक भी कहीं थोड़ा ऊपर मैटर कर जाती है, राइट। तो लोकेशन के हिसाब से ये चीज़ फार फार बेटर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं आईआरएस सारे बहुत सारी रैंकों को छोड़ करके वो एसडीएम बनना चूज़ करते हैं, राइट। तो इस मामले में बहुत सही है चीज़। दूसरी प्रोबेबिलिटी टू गेट द पोस्ट, एसडीएम बनना की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू डीएम बनने से, आईएएस बनने से। दैट इज़ वेरी मच जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ, वो वेरी वेरी टफ। जनरल कैटेगरी से एसडीएम बन जाओगे आप, अगर तुम्हारा स्टेट का अच्छे से तैयारी है तो यहाँ श्योरिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ श्योरिटी बहुत कम है। और दूसरी बात है, रैंक अच्छी नहीं आई है तो फिर आप भूल ही जाओ, मतलब फिर तो आगे पीछे आपके इधर ही होता रहेगा। और हार्डवर्क और लक फैक्टर यूपीएससी में बहुत ज़्यादा चलता है। ये शायद सुनने में तो अजीब लगे बट ये फैक्ट है। आपकी मेहनत हो, बहुत सारे ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैटर कर जाती हैं। बट पीसीएस एग्जामिनेशन में अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं, आईएएस में रिपीट नहीं होते हैं वहाँ पे, और लिमिटेड वो हैं, यहाँ पर अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा है। तो एसडीएम ओवरऑल आप देखोगे तो एसडीएम बहुत बहुत आगे सही मैटर कर जाता है इससे। तो इट इज़ वेरी मच गुड। तो मेरे मानने में यह है कि अगर आपको यूपीएससी क्लियर करके अदर स्टेट में कहीं और जॉब मिल रही है और आपको अपनी स्टेट में कहीं अगर स्टेट में आपको अच्छी पोस्ट मिल रही है तो यू फुल गो फॉर इट। दैट्स वाई एसडीएम इज़ फार बेटर देन कि आप किसी दूसरी स्टेट में जा करके कोई बड़ी पोस्ट ले रहे हो, ठीक है। ये हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैंने ये जनरलाइज मैंने बहुतों के इंटरव्यू देखे, सारी चीज़ें देखी, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ दैट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भी कंसिडर करना। तो स्टेट पे तो अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पीसीएस के एग्ज़ाम को हमें बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, हमें बहुत फोकस करना है इस चीज़ में कि हमारा ये एग्ज़ाम है। अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये भी होना चाहिए साथ साथ में पीसीएस की भी अच्छी तैयारी करें। खुदा ना खास्ता हमारा इसमें बहुत अच्छा हो जाए तो भी फिर तो वो अल्टीमेटली मैटर करती हैं सब सारी चीज़ें, राइट। तो अभी क्या है, जैसे यूपी का एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 800 प्लस पोस्ट हैं इस बार, अच्छी खासी चीज़ें हैं। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए और चीज़ें समझते रहिए, ठीक है। तो दिमाग में यार मेरे एक पॉइंट ऑफ व्यू आया था, मैंने कहा ये डिस्कस करूँगा, काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था, बट देन आई डिसाइडेड कि हाँ ये थोड़ा सा होना चाहिए, तो मैंने ये डिस्कस करा चाहिए। ये मैटर करता है यार, मतलब वाई इट इज़ बेटर दैट, बिकॉज यस इट मैटर करता है भाई। जब आप चीज़ें एनालाइज करते हो, जब ग्रो करते हो लाइफ में, तो बहुत सारी चीज़ें देखते हो। यस आपके आसपास के लोग, ये बहुत मैटर करता है कि आप अपने एरिया में नहीं हो, ये लोग दूर रहते हैं, एक बार पूछना उनसे क्या हालत है उनकी चीज़ें, ठीक है। तो ये मैटर करता है मतलब, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दूसरे कोई टॉपिक होगा तो मैं जरूर डिस्कस करूँगा चीज़ें, छोटी छोटी मोटी चीज़ें।